एवरीवन, टेंसेस टेंशन नहीं, जस्ट एक्शन। टेंसेस आपकी फिंगर टिप्स पर होंगे। टेंस मीन्स टाइम। टाइम हैज थ्री फॉर्म्स: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। प्रेजेंट, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा है। पास्ट, व्हाट हैज डन, जो हो चुका है। फ्यूचर, what is about to be done, जो होने वाला है। एवरी टेंस हैज फोर टाइप्स: प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज की क्लास में प्रेजेंट टेंस की चारों फॉर्म्स को बहुत सिंसियरली समझेंगे। सिंपल प्रेजेंट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इट मीन्स अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। कॉन्टिन्यूटी को यह इंडिकेट करता है, मैं ना तो खेल चुका हूँ ना मैं खेलूंगा। क्लियर? ऐसे हमें प्रेजेंट टेंस का यहाँ कंफर्म हो जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इट मीन्स एक्शन अभी हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी में है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। इट मीन्स एक्शन अभी कंप्लीट हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यह आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसमें एक समय दिया होता है और समय से एक्शन की कंटिन्यूटी को इंडिकेट किया जाता है। 2 घंटे से खेल रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा है, शाम से नहा रहा है। सो यहाँ एक बात समझने की है, अगर टाइम डेफिनिट है तब तो सिंस का यूज़ होगा, टाइम इनडेफिनिट है तब फॉर का यूज़ होगा। यहाँ थोड़ी बात और सीख लेते हैं, हर बात को लिखा नहीं जाता, समझा जाता है। सिंपल प्रेजेंट में ही शुरू से फिर से शुरू कर रहा हूँ। आई प्ले क्रिकेट, भाई आई, यू, वी, दे, माई फ्रेंड्स, मतलब जो भी प्लूरल है उनके साथ तो वर्ब विदाउट एस और ई एस यूज़ होगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाता है, ही प्लेज, शी प्लेज, माई फ्रेंड प्लेज, एस और ई एस यहाँ ऐड हो जाता है। सेम एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अगर यहाँ पर ही होता ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यू होता यू आर प्लेइंग क्रिकेट। गॉट इट? प्रेजेंट परफेक्ट, जितने प्लूरल हैं उनके साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर यह सिंगुलर है तब ही के साथ हैज आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। सेम एज आई हैव बीन प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग, शी हैज़ बीन प्लेइंग। गॉट इट? इसी लॉजिक पर आप पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब हम एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सो टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 स्टेप्स हैं, इनको सिंसियरली समझ लो: टाइम, वर्ब एंड स्ट्रक्चर। स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द टाइम। पहले टाइम को आइडेंटिफाई करते हैं। इट मीन्स नाउ, एवरी डे, दीज डेज। अगर प्रेजेंट टाइम को शो करने वाले प्रेजेंट टाइम वर्ड्स यूज़ किए गए हैं तो प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस को शो करने वाले यस्टरडे, लास्ट ईयर, एगो ऐसे ही वर्ड्स हैं तो पास्ट टेंस है। और टुमारो, नेक्स्ट वीक, फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर वर्ड्स यूज़ होते हैं। सो सिंपल। सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब को आइडेंटिफाई करना सीखो, टेंस कन्फर्म हो जाता है। प्ले, प्लेज, सिंपल प्रेजेंट, अगर यही प्लेड हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। इज प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, आर प्लेइंग। सो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब में अगर आईएनजी है तब वह कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है। हैज प्लेड, हैव प्लेड, हैड प्लेड। दैट इनके साथ हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, यह परफेक्ट को इंडिकेट करता है। सेम एज अगर हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी है तब परफेक्ट कंटिन्यूअस को वो इंडिकेट करता है। गॉट इट? स्टेप थर्ड, चेक द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत इजी होता है, सिंसियरली इसी से सारे टेंस आपको क्लियर हो जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस V1, इट मीन्स वर्ब फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट। सब्जेक्ट प्लस V2, अगर ये V2 हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। देन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, HV फॉर हेल्पिंग वर्ब प्लस ING। हेल्पिंग वर्ब बोले तो इज, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल, अगर इनके साथ वर्ब में ING है मेन वर्ब में तब वह कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करता है। अपने आप हम यहाँ क्लैरिफाई कर लेते हैं कि वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब थर्ड
परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इट मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को इंडिकेट करता है। टिंग 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 टिंग। क्वेश्चन और ऑप्शंस को सिंसियरली पढ़ें, टेंस का सेंस लें, अपना करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें एंड सेंड योर आंसर थ्रू कमेंट. इट इज़ योर होमवर्क. वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स. डिटरमाइनर्स की इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इजीली आपको समझ आ जाएगा. साथ ही साथ सेशन 25-26 के लिए क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th के इंग्लिश सिलेबस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. क्लिक कर अपडेट हो जाना है. आज की क्लास में कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट में राइट करें. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद द बेल आइकन. कीप लर्निंग विद द लिबर्ट्स क्लास. सफलता की क्लास. गॉड ब्लेस यू ऑल.